नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और ये है डुकाटी की थर्ड जनरेशन डियावल जो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। प्राइसिंग चालू होती है अंडर 26 लाख रुपीज़, लिटिल अंडर 26 लाख रुपीज़। और इस वीडियो में हम एक वॉक अराउंड करेंगे और देखेंगे गाड़ी के अलग अलग डिज़ाइन डिटेल्स, क्या है नया इस थर्ड जनरेशन मॉडल में, नए फीचर्स क्या है और उस नए इंजन के बारे में भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन से। और ये जो अभी आपको फ़िलहाल फ्रेम पे नज़र आ रहा है, यही सबसे बड़ा इसका डिज़ाइन एलिमेंट है। द शेप ऑफ द हेडलाइट और इसका जो डिटेलिंग है वो। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली स्विच ऑन द DRLs फॉर यू। तो आपको ये जो DRLs का शेप नज़र आ रहा है, वैसा ही शेप आपको यहाँ एयर इनटेक्स के साइड में भी नज़र आएगा। द बेजल का जो डिज़ाइन है वो बेजल का डिज़ाइन इससे मिलता जुलता है। वैसे ही जो टेल लाइट का डिज़ाइन है वही शेप्स आपको टेल लाइट में भी नज़र आएंगे। सो दिस इज़ द डिज़ाइन थीम दैट इज़ गोइंग अराउंड द मोटरसाइकिल। डियावल का सरल मतलब ये होता है कि द डेविल। और एक डेविल जो इंडियन माइथोलॉजी में काफ़ी फेमस है वो है रावण। रावण अपने 10 सिरों के साथ जैसा एक लुक प्रेजेंट होता है उसका, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है विद दोज शेप्स। आप बेसिकली इसको कोई भी एंगल से देखो, इट ऑलवेज फील्स लाइक द मोटरसाइकिल इज़ लुकिंग एट यू, बिकॉज वो जो शेप उन्होंने एयर इंटेक्स के ऊपर रेप्लिकेट किया है और वो बेजल को जो सिल्वर कलर दिया है उससे इट ऑलवेज फील्स लाइक द मोटरसाइकिल इज़ पॉइंटिंग एट यू बिकॉज ऑफ दो शेप्स। सो रावण के तो 10 सिर थे, यहाँ 3 हैं, लेकिन यू गेट द ड्रिफ्ट, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट इज़ हाउ द मोटरसाइकिल इज़ गोइंग टू लुक फ्रॉम द फ्रंट एंड। जो हमने स्ट्रीट फाइटर पे बहुत एंगुलर बॉडी वर्क देखा था, वो भी आपको थोड़ा यहाँ पे नज़र आएगा। यू विल सी द वेरी एंगुलर बेली पैन, द एंगुलर साइड काउल्स विद द डियावल V4 बैजिंग ऑन इट। अगर आप फुटरेस्ट का भी शेप देखो तो दैट वेरी एंगुलर शेप। सो वो जो डेविल थीम है उसके साथ ये काफ़ी अच्छे से जेल होता है। आपको हेडलाइट के ऊपर एक छोटा सा वाइजर एलिमेंट नज़र आएगा, लेकिन इट्स नॉट रियली गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ विंड प्रोटेक्शन। इससे ज़्यादा विंड प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट ना करें। दिस इज़ मोर ऑफ अ डिज़ाइन एलिमेंट। और जब डिज़ाइन की बात हो रही है तो अगर आपको पुरानी वाली 1260 याद होगी, तो उसके जो साइड प्रोफाइल में इंजन के आसपास हमने डिटेलिंग देखा था वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग था। जैसे वो सिजर्स के शेप का डिटेलिंग था ऑन ऑन द हेड और द इंजन केसिंग, एंड देन यू हैड द ट्रेलिस फ्रेम एज वेल। तो बहुत ज़्यादा वो एक डिज़ाइन एलिमेंट था, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा था, वो यहाँ नहीं नज़र आता। तो दिस मे और मे नॉट बी टू एवरीवन्स टेस्ट। कुछ लोगों को ये काफ़ी ड्रैब लगेगा ऑन द साइड, सम पीपल माइट अप्रिशिएट इट, सम पीपल मे नॉट। मेरे ख्याल में वो डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही डिटेलिंग है, कुछ और ही बढ़िया चीज़ें हैं जिसके बारे में भी बात करते हैं। सो जो ट्रेलिस फ्रेम थी वो जा चुकी है, उसकी जगह पे एक नई मोनोकॉक का फ्रेम आई है, वेरी मच लाइक द पानी गाले। तो वो इंजन को पकड़े रखती है सामने से। एंड इन द रियर इज़ द सब फ्रेम विच अगेन अटैचेस टू द इंजन, एंड वहाँ पे आपके सीट्स माउंट होते हैं। तो वो जो सब फ्रेम है उसके ऊपर अब ये बड़ा एयर इनटेक वाला जो पैनल है, दिस एंटायर कवर नाउ सिट्स ऑन टॉप ऑफ दैट, पूरी तरीके से उस फ्रेम को छुपा देता है। और सिमिलरली जो पीछे के सिलेंडर हेड्स हैं उसको ये पैनल छुपा देता है। तो इसका जो डिटेलिंग है वो सिलेंडर हेड की तरह ही बनाया गया है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ बॉडी पैनल एंड दिस फ्लोज इनटू दिस पर्टिकुलर पैनल। तो एक सिंगल पीस पैनल है ये। तो वो इंजन को छुपा देता है। नाउ द ब्यूटी इज़ यू कैन सी हियर V4 ग्रांड टूरिज्मो, क्योंकि ये जो नई डियावल है थर्ड जनरेशन मॉडल, दिस इज़ नाउ अ V4। जो पुरानी गाड़ी में हमने L ट्विन या फिर V ट्विन देखा था द 1260, कंपेयर टू दैट दिस वन नाउ गेट्स द V4 इंजन, द 1158cc V4 इंजन जो हमने मल्टी स्ट्राडा V4 में भी देखा है। और मल्टी स्ट्राडा की तरह ही इसका भी जो सर्विस इंटरवल है वो काफ़ी लंबा है। वॉल क्लियरेंस चेक फॉर एग्जांपल 60,000 किलोमीटर के इंटरवल पे आते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द सर्विसिंग इट्स गोइंग टू बी मच ईजियर कंपेयर टू द प्रीवियस डियावल्स। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलती है वो है कि जो पीछे के सिलेंडर बैंक्स हैं, दो सिलेंडर, बिकॉज दिस इज नाउ V4 राइट। सो जो पीछे के दो सिलेंडर बैंक्स हैं वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं एट लो लोड कंडीशंस। तो आप 4000 RPM के नीचे जब चला रहे हो, स्लो स्पीड्स पे चला रहे हो, जहाँ उतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा टॉर्क चाहिए टू मूव अराउंड द टाउन, उस टाइम पे पीछे के दो सिलेंडर्स कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। द व्हीकल विल रन इन ऑलमोस्ट लाइक अ पैरेलल ट्विन मोड, क्योंकि सिर्फ आगे के दो सिलेंडर्स उस टाइम फायर होंगे और उस पर वो चलेगी। इससे जो ओवरऑल इंजन हीट है वो काफ़ी कम हो जाती है, जो हमने मल्टी स्ट्राडा में देखा था। एंड इट ऑल्सो सेव्स ऑन फ्यूल इकोनॉमी, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एमिशंस।
तो इस सब के चलते आई थिंक दिस सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक इज़ रियली नाइस। ये काफ़ी एडवांस गाड़ियों में भी आता है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी एडवांस मोटरसाइकिल एंड यू गेट दैट विद दिस ग्रांड टूरिज्मो इंजन। अगर आपने अभी तक ये V4 इंजन डुकाटी का सैम्पल नहीं किया है, अगर आपने टेस्ट राइड नहीं किया है, फिर अ बाइकर यू मस्ट visit a showroom closer to you, go there and get a test ride of this engine. It is just brilliant. Either Diavel में उसको चलाएं या फिर Multistrada में चलाएं, but please do that. So that's the engine bit. जो power rating है इसकी 168 PS है, which is again close to the Multistrada itself. 126 Newton meters का torque है. So compared to the 1260, torque और displacement थोड़ा कम हो गया है, लेकिन you're never going to really feel it because we know what the V4 motor feels like. जैसे मैंने कहा, आपने नहीं चलाया तो प्लीज़ टेस्ट राइड कीजिए. It's a beautiful torquey motor and it's a very linear accelerating motor. जो पुराने Ducati L-Twins की तरह erratic power delivery नहीं है. It's a very smooth and beautiful creamy power delivery. That torque is beautiful and still sounds excellent. On the topic of sound, we are going to come to that in a bit. लेकिन I'm going to talk about the best looking angle for this motorcycle. I think the best angle is the rear 3/4, क्योंकि इस एंगल से आपको वो व्हील का नया डिज़ाइन ज़रूर नज़र आता है. You see the beautiful quad pipes. इसका क्लस्टर काफ़ी बढ़िया दिखता है. In the flesh it looks even better than the video. And then you also see this tail light. तो ये तीनों का जो combination है, I think the rear just looks beautiful. I'm going to move to a wide angle camera here. तो आपको नज़र आएगा द रियर 3/4 इज़ सिंपली ब्यूटिफुल. और उसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे देखते हैं, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पैनल, राइट. दिस इज़ एक्चुअली द ग्रैब हैंडल. ये जब आप पिलियन के साथ चला रहे हो तो यू कैन जस्ट सिंपली पुल इट आउट एंड दिस बिकम्स अ ग्रैब हैंडल. दैट्स अ वेरी कूल डिज़ाइन फीचर. ये जो सीट काउल है ये स्टॉक आता है मोटरसाइकिल के साथ. सो व्हेन यू आर विद अ पिलियन यू कैन सिंपली जस्ट रिमूव इट. और अगर इसके रियर फुटपेग्स भी देखें, इतने क्लीनली टक्ड इन है. नो, दिस इज़ नॉट वेयर द पिलियन इज़ गोना कीप देयर फीट. ये बाहर निकल के आता है ऐसे. आई थिंक दैट्स अनदर नाइस डिज़ाइन थीम एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी स्टर्डी. सो यहाँ से कुछ रैटलिंग साउंड्स वगैरह नहीं आने वाले. एंड द बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, टिपिकल Ducati, राइट. सो द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली नाइस. यू गेट दैट मैसिव सिंगल साइडेड स्विंग आर्म. और इसमें आपको ओलिन्स का सस्पेंशन नहीं मिलता. वो शायद किसी स्पेशल एडिशन पे बाद में आएगा, बिकॉज शायद इस मॉडल के साथ देयर विल नॉट बी अ Diavel V4S. दे माइट जस्ट डू एन SP या फिर सम लिमिटेड एडिशन मॉडल्स. बट या, यू गेट दैट मैसिव सिंगल साइडेड स्विंग आर्म लाइक द ओरिजिनल Ducati Diavel. सो Diavel का जो ग्लेन कर डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन किया हुआ सिलुएट था, उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया है. ऑल ऑफ दैट रिमेन्स एज इट इज़. एंड that design, that silhouette just tells you that this is a Diavel. लेकिन काफ़ी lean looking motorcycle है now compared to the outgoing bike, because जो sculpting है टैंक का या फिर जो sharp panels हमने साइड में देखे, all of that I think just looks very good. Now let's just move on to the screen. Screen again is something that we've seen on many new Ducatis. It's nice and compact, very easy to read once you get used to it. Initially ये काफ़ी आपको cluttered लगेगा, बहुत सारी information है ऐसा लगेगा, but once you get used to it, it's very easy to read and it's got a wealth of data that you can read. और आपको यहाँ पे backlit switches मिलते हैं with that red backlighting. I think it just looks very good. Again goes with that whole theme of the devil. Now I'm going to take a break from talking and give you a listen to what these motorcycles sound like. क्योंकि दोनों बाइक्स तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया the stock exhaust system, लेकिन इस बाइक पे है the Akrapovic titanium optional exhaust system, जिसका डिज़ाइन भी अलग है. It's still a 4-pot design, but the cluster is completely different. I think it looks quite great, but it sounds even better. लेकिन एग्जॉस्ट नोट सुनाने के पहले एक बार बात करते हैं गाड़ी के सीटिंग पोस्चर की. अब जैसे आप जानते हैं, Diavel it's a power cruiser, right? But unlike a typical cruiser where the foot pegs are in the front, यहाँ foot pegs ना ही आगे हैं ना ही काफ़ी पीछे, they are right in the center. So you get a nice comfortable riding posture. It's not like the Multistrada, you're not sitting as tall as the Multistrada. It's not as sporty as something like the Street Fighter V4. उतनी sporty भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा relaxed भी नहीं है. It is nice and comfortable. So अगर आपको बस city में चलानी है, cafe तक चलाना है, for all of that it's nice and comfortable. Long distances shouldn't be too much of a problem either. But we'll confirm that with the road test. गाड़ी जब हम चलाएंगे उसके बाद ही बात करेंगे. But overall the riding comfort is quite nice. I mean the overall ergonomics are quite comfortable is what I think. और एक चीज़, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको साइड में कहीं नज़र नहीं आएंगे. दे डोंट स्टिक आउट फ्रॉम द बॉडी वर्क, क्योंकि टर्न ब्लिंकर्स इन्होंने डाल दिया है हैंडल बार के ऊपर.
और काफ़ी नीटली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है। तो यहाँ जब आप बैठ के गाड़ी चला रहे हो एंड व्हेन यू यूजिंग द टर्न ब्लिंकर्स इट फील्स अ लिटिल, यू नो, इट नीड्स अ लिटिल गेटिंग यूज्ड टू, लेकिन आई थिंक दिस डिज़ाइन इज़ क्वाइट नाइस। और ये सीक्वेंशियल टाइप के इंडिकेटर्स हैं बिकॉज यू नो Audi कनेक्शन। अगर आपको पता है क्या मैं बात कर रहा हूँ तो बोलिएगा मुझे, व्हाट इज़ द Audi कनेक्शन बिटवीन Ducati एंड Audi। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाउ टेक अ लिसन, दैट एग्जॉस्ट इज़ ब्यूटिफुल। हाउ वॉज दैट साउंड? टेल मी, आपको कौन सा पसंद आया, स्टॉक या एक्रापोविक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लेकिन कमिंग बैक टू द मोटरसाइकिल, ब्रेक्स अगेन टॉप ऑफ द लाइन, यू गेट द ब्रेम्बो कैलिपर्स एज वेल। और जो टायर्स हैं दीज आर पिरेली रोसो 3। आगे आपको 120 सेक्शन टायर मिलता है लेकिन पीछे 240 सेक्शन का टायर है। आई मीन जस्ट लुक एट दैट साइज़, काफ़ी चौड़ा टायर है ये। तो इसमें आफ्टर मार्केट ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। आफ्टर मार्केट इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलने वाले हैं इस साइज़ में। लेकिन इंडिया में जो फिलहाल टायर्स को लेके काफ़ी दिक्कत आ रही है, यू शुडंट हैव दैट प्रॉब्लम विद डुकाटी बिकॉज डुकाटी पिरेली के साथ डायरेक्टली डील करता है। इट ब्रिंग्स इन टायर्स डायरेक्टली फ्रॉम इटली फॉर ऑल द मोटरसाइकिल्स। तो getting tires is not going to be a problem at all. With this kind of an engine and this motorcycle, आपको टायर्स बार बार लगेंगे, especially the rear tire, because this is one torquey motorcycle, torquey engine, and it eats through that tire very quickly. But the Rosso 3, we know, brilliant tire, wet weather conditions, dry conditions, दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया है। Indian road conditions के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। We have used that extensively on some of the other motorcycles. It is a very nice tire compound. So Rosso 3 काफ़ी बढ़िया है। जैसे मैंने कहा सस्पेंशन आपको यहाँ पे स्टॉक सस्पेंशन जो मिल रहा है उसमें भी आपको एडजस्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन ओलिन्स की अगर आप अगर उसका इंतज़ार करें तो शायद उसमें वक्त लग जाएगा बिकॉज लाइक आई सेड द डियावल एस मे नॉट हैपन विद द न्यू V4। शायद SP वगैरह कुछ बनाएं वो लोग या फिर कोई लिमिटेड एडिशंस जिसमें शायद ओलिन्स आएगा बिकॉज डुकाटी लव्स ओलिन्स सस्पेंशन, सो दे माइट जस्ट ब्रिंग इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हेन इज दैट गोना हैपन आई डोंट नो। As for these motorcycles, yes, it is slightly pricier than the outgoing bike. 3.5-4 लाख रुपए से महंगी हो गई है कंपेयर टू द आउटगोइंग बाइक। जैसे मैंने कहा 25.9 लाख इसकी कीमत है। सो लिटिल अंडर 26 लाख एक शोरूम इसकी कीमत है। तो 3.5-4 लाख से बढ़ गई है कीमत डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर बाइंग इट इन। लेकिन V4 इंजन आपको मिल रहा है, नया टेक्नोलॉजी मिल रहा है, यू आर गेटिंग द न्यू स्क्रीन, यू आर गेटिंग न्यू फंक्शनैलिटी ओवरऑल। सो फॉर ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स प्राइस राइज तो एक्सपेक्टेड था ही। और डियावल इज़ नॉट जस्ट बॉट बाय योर एवरेज क्रूज़र गाय। यूजुअली डियावल वही खरीदते हैं जो एक स्पोर्टी लाइफस्टाइल जीते हैं या फिर एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जीते हैं, और उनके लिए आई थिंक ये प्राइस हाइक ज़्यादा मायने नहीं रखेगा फॉर द अमाउंट ऑफ टेक एंड दैट न्यू V4 engine, those extra 2 cylinders that you're getting with the motorcycle. लेकिन ये दिस इज़ माई जजमेंट ऑफ द व्हीकल। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में? डेफिनेटली मुझे बोलिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी मोर देन इंट्रिग्ड टू फाइंड आउट। होपफुली इस गाड़ी को हम इस महीने में, अगले महीने में चलाएंगे और उसका रिव्यू हम डेफिनेटली ओवरड्राइव पे करेंगे। तो आपके इस गाड़ी के बारे में कोई सवाल हो, फीडबैक हो तो उसको इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इस वॉक अराउंड का इंग्लिश वर्जन आपको ओवरड्राइव पे भी मिलेगा और इस गाड़ी का जो डिटेल रिव्यू होगा वो भी ओवरड्राइव पे आएगा। So if you haven't subscribed already, please subscribe to youtube.com/odmag as well and this channel, and let me know. Give me your feedback. I'm waiting to read it. Until the next one, take care and ride safe.